कभी कभी सबसे प्रेरणादायक कहानियां सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आती हैं। आज मैं आपको एक साधारण सब्जी बेचने वाले की अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने असंभव परिस्थितियों का सामना कर ऐसी सफलता हासिल की जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। बैठें, आराम करें और प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाएं। एक छोटे से गांव के भीड़ भाड़ वाले बाजार में 35 वर्षीय राजेश रहता था। दुनिया के लिए वह बस एक और चेहरा था, अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता हुआ एक आदमी। लेकिन राजेश की कहानी साधारण नहीं थी। राजेश का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वह थोक बाजार जाता, ताजा सब्जियों के लिए मोल भाव करता और फिर अपनी छोटी सी दुकान पर लौटता। उसकी कमाई से मुश्किल से उसका परिवार चल पाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए जिंदगी मेहनत और ईमानदारी के बारे में थी। राजेश अपनी पत्नी प्रिया और 2 बच्चों अनन्या और रोहन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनकी मुश्किलों के बावजूद उनका परिवार प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। प्रिया अक्सर राजेश को प्रोत्साहित करती हुई कहती, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, हम साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। एक दिन उनके जीवन में त्रासदी आ गई। अनन्या गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने एक दुर्लभ बीमारी का निदान किया, जिसके लिए महंगे इलाज की जरूरत थी। इसका खर्च राजेश की पहुंच से बहुत दूर था, लेकिन हार मानना विकल्प नहीं था। अपनी बेटी को बचाने के लिए राजेश ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अतिरिक्त काम किए, पैसे उधार लिए और यहां तक कि उन्होंने अपने कुछ सामान भी बेच दिए। लेकिन उनकी सारी कोशिशों के बावजूद पैसे अभी भी पर्याप्त नहीं थे। एक रात जब राजेश अकेले बैठे थे, निराश महसूस कर रहे थे, उन्हें अपने पिता के शब्द याद आए, जिंदगी में समस्याएं तूफान की तरह होती हैं, वे गुजर जाएंगी अगर तुम मजबूत खड़े रहो। इन शब्दों से प्रेरित होकर राजेश ने अपनी स्थिति से परे सोचने का निर्णय लिया। उसे एक योजना की जरूरत थी। राजेश ने महसूस किया कि उसे कुछ नया करना होगा। उसने अन्य विक्रेताओं से बात की, बाजार के रुझानों का अवलोकन किया और एक विचार सामने आया, ताजा सब्जियों की होम डिलीवरी। यह विचार उसके छोटे से गांव में पहले कभी नहीं सुना गया था, लेकिन राजेश को विश्वास था कि यह काम कर सकता है। राजेश ने छोटे स्तर पर शुरुआत की। उसने फ्लायर्स छपवाए और घर घर जाकर बांटे, ताजा सब्जियों की होम डिलीवरी की पेशकश की। शुरू में केवल कुछ ही ग्राहकों ने उसकी सेवा आजमाई, लेकिन उन्हें यह सुविधा बहुत पसंद आई। धीरे धीरे इसकी चर्चा फैलने लगी। कुछ ही महीनों में राजेश का व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने अपनी डिलीवरी सेवा का विस्तार किया और कुछ सहायकों को भी काम पर रखा। उसके इस अभिनव विचार ने न केवल उसकी आय में वृद्धि की, बल्कि उसे समुदाय में सम्मान भी दिलाया। अपनी कमाई से राजेश आखिरकार अनन्या के इलाज का खर्च उठा सका। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। राजेश के लिए अपनी बेटी की मुस्कान वापस देखना उसकी सारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। राजेश और उसके परिवार के लिए जिंदगी फिर से उज्जवल दिखने लगी। लेकिन यह उसकी यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी। राजेश की सफलता ने बाजार के अन्य विक्रेताओं को प्रेरित किया। विक्रेताओं ने उससे सलाह मांगी और राजेश खुशी खुशी उनकी मदद करने को तैयार था। उसने छोटे छोटे कार्यशालाएं आयोजित करनी शुरू की, जहां वह दूसरों को अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने और समय के साथ बदलने के तरीकों के बारे में सिखाता था। लेकिन राजेश यहीं नहीं रुका। उसने उस समुदाय को लौटाने का फैसला किया जिसने उसे सहारा दिया था। उसने सफाई अभियान आयोजित किए, संघर्षरत विक्रेताओं को ऋण में मदद की और एक सहकारी की स्थापना की ताकि सभी को उचित कीमतें मिल सकें। राजेश के प्रयासों ने स्थानीय प्रशासन और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। उसे कार्यक्रमों में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया और उसकी कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया कि कैसे एक साधारण सब्जी विक्रेता ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि कई अन्य लोगों के जीवन को भी। एक दिन राजेश को समुदाय में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उनके परिवार, विशेष रूप से अनन्या के लिए गर्व का क्षण था, जो अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का सपना देखती थी। आज राजेश का नाम दृढ़ता और नवाचार का पर्याय है। उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, दृढ़ता और रचनात्मकता से असाधारण सफलता पाई जा सकती है। राजेश की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि चुनौतियां केवल छुपे हुए अवसर हैं। साहस और दृढ़ता से सबसे कठिन परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। तो अगली बार जब आपको जिंदगी की मुश्किलों से घबराहट महसूस हो, तो राजेश की यात्रा को याद करें और उससे प्रेरणा लें। धन्यवाद।